ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा मार श्रमिकों पे पड़ा है, कामगारों पे पड़ा है, मज़दूरों पे पड़ा है, प्रवासी मज़दूरों पे पड़ा है, बीजेपी शासित राज्य श्रमिक कानून को कुछ सालों के लिए स्थगित करने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा कि श्रमिक कानून में बदलाव या श्रमिक कानूनों को कुछ सालों तक किनारे रखने की बीजेपी शासित राज्यों की मंशा खतरनाक है और श्रमिक कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की बीजेपी सरकार श्रमिक कानून को कुछ सालों तक के लिए स्थगित करने की बात कह रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि दरअसल बीजेपी जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनके ऐसे मौके पे जब पहले से कोरोना महामारी की वजह से वो तमाम मुश्किलात झेल रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं, जो औद्योगिक विवाद निपटारा या जो मिनिमम वेज की बात है, उन कानूनों को स्थगित करने के लिए 2 या 3 साल तक के लिए स्थगित करने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 3 साल तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। गुजरात की सरकार 1200 दिनों तक इसको स्थगित करने की बात कर रही है कि इन वक्त में श्रमिकों को जो अधिकार श्रमिक कानून के अंतर्गत मिले हैं, वो उसका सीधे तौर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और वर्किंग कमेटी ने तय किया कि एक ऐसा महामारी का वक्त है, इस वक्त पे हम राजनीति नहीं करेंगे। एज ए ऑपोजिशन एग्रेसिव जहां पर कुछ गलत भी हो रहा है तो विरोध नहीं करेंगे, हम सरकार का समर्थन करेंगे। और कहीं जगह पे पानी अगर हद से बाहर बह रहा है और बहुत दिक्कत वाला मामला है तो जरूर लाल बत्ती दिखाएंगे, इनको सरकार को जरा बताएंगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है और पॉजिटिव सजेशंस देंगे। और उसी को चलते हुए आप सबने भी देखा होगा कि जहां पर भी जो कुछ हो रहा था, कहीं कीट की प्राइस में बहुत डिफरेंसेस, कहीं पे कुछ बीजेपी के लोग मिले हुए थे और सूरत में पैसे श्रमिकों के उठा रहे हैं, उनके वीडियो सामने आए, किसी का सर फोड़ दिया गया बीजेपी के नेता द्वारा, पर फिर भी हमने इसको पॉलिटिकली वोट नहीं किया है क्योंकि हम इस वक्त पे राजनीति नहीं करना चाहते। आज मैं आपसे खास बात ये करना चाहता हूं कि हमारे श्रमिक जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। चाहे कितने भी चमकते कंगूरे विकास के हम दिखा दे, पर वो जो नींव बनती है वो हमारे श्रमिकों के खून पसीने से वो नींव बनती है। और वो नींव बनाने वाले हमारे श्रमिकों को आज सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बिहार का प्रभारी होने के नाते दिल्ली का भी इंचार्ज हूं, पर बिहार के लोग बहुत सारे इधर उधर श्रमिक फंसे और जब उनकी बात सुनते हैं, उनके फोन आते हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, रात की नींद हमारी भी खराब हो जाती है। ऐसे हालात में अगर सरकार की अहम जिम्मेवारी सबसे पहले होती तो उन श्रमिकों की चिंता हम सब के लिए, राजनीति को इधर उधर रख दे, इंसानियत के नाते इन श्रमिकों को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी हो। इस तरह का माहौल आज पूरे देश में है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं कि मैं जिन श्रमिकों की बात करता हूं, जिन्हें फायदा देना चाहिए, जिनकी सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए, उन श्रमिकों के साथ जो व्यवहार भाजपा की 3 सरकारों, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और वही पैटर्न सारे देश में भाजपा की सरकारें वहां करेंगे, वो है जैसे गिरते हुए को संभालो नहीं, गिरते हुए को लात लगा दो, इस तरह का व्यवहार। ये सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार और ये सरकार है गुजरात की सरकार। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में हमारे श्रमिक का शोषण ना हो उसकी चिंता की गई और हमारे संविधान के बाद उन्हीं को आधार लेते हुए हमारी सरकारों ने, इस देश की सरकारों ने श्रमिकों का शोषण ना हो इसके लिए कानून बनाया गया कि श्रमिकों की रक्षा हो।
मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस माहौल में जब श्रमिक इतने परेशान है, तब भाजपा की यूपी की सरकार सारे श्रमिक कानून को साइडलाइन कर देना चाहती है। उन्होंने कर दिया है। 3 साल के लिए श्रमिकों के लिए कोई उसके संरक्षण का कानून नहीं होगा और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इनका किसी भी तरह चाहे शोषण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वही किया। गुजरात सरकार तो 2 कदम आगे चली कि वो 3 साल नहीं 1200 दिन तक हम लेबर लॉ का कोई पालन नहीं करेंगे। माने 1200 दिन तक लेबर का शोषण करने का एक परमिट आप दे रहे हो। मतलब साफ है कि कांग्रेस का ये कहना है कि एक तरफ बीजेपी सरकार, बीजेपी शासित राज्य जो बड़े औद्योगिक घराने हैं या जो विदेशी निवेश है उसके लिए रेड कारपेट बिछाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है श्रमिक कानून को स्थगित करके। क्योंकि ये कानून जो संविधान है उसके कंकरेंट लिस्ट में आता है और प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस की ये मांग है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे और बीजेपी शासित राज्यों को ऐसा करने से रोके। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।